दोनों ही हताश और परेशान है। कहीं कर लो, रोहतक में कर लो, कहीं भी कर लो, इसमें कोई दो राय नहीं कि चौधरी देवीलाल जी इस प्रदेश के देश के बड़े नेता रहे हैं। लेकिन जिस तरीके की राजनीति आज विपक्ष कर रहा है, कांग्रेस के लोग हताश और निराश हैं। लगातार सत्ता से बाहर रखने का काम देश की प्रदेश की जनता ने उनको किया है। लंबे समय तक पहली ही बजट के अंदर 5,000 करोड़ रुपए का प्रावधान इसमें रख करके, और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती है कल 25 सितंबर को। 25 सितंबर से जो है वो जो महिलाओं को 2100 रुपए पर मंथ जो है मिलने का काम हम इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। जीएसटी 28% थी तो 18% थी, उसको कहीं 5%, कहीं 12% और कहीं पे 0 पर लाने का काम किया है, जिससे आम लोगों को बहुत राहत इससे मिली है। बाजार के अंदर आए हैं और आदरणीय हमारे देश की यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त को इस बात का संकेत दिया था कि हम जीएसटी के अंदर सुधार करने का काम करेंगे और जीएसटी के अंदर छूट दे करके एक बहुत बड़ा, एक तरीके से मैं कहूँगा कि दिवाली तोहफा देने का काम प्रदेश के देश के लोगों को देने का काम किया है। जो जीएसटी 28% थी तो 18% थी, उसको कहीं 5%, कहीं 12% और कहीं पे 0 पर लाने का काम किया है, जिससे आम लोगों को बहुत राहत इससे मिली है। खासकर जो रोजमर्रा की जो चीजें हैं, जो खाने की चीजें हैं, उसके ऊपर कई चीजों पे 0 टैक्स करने का काम किया है, कई 12 से 5% करने का काम किया है। आज हम इस कपड़े के शोरूम पर बैठे हैं और कपड़े पे जो जीएसटी 12% लगता था उसको 5% करने का काम किया है, जिससे आम जो लोगों को राहत मिलेगी। इसी तरीके से चाहे वो स्वास्थ्य उपकरण है, उस पर भी जीएसटी में काफ़ी कटौती की गई है, जिससे इलाज कराना अब जो है वो सस्ता होगा। दवाइयों के ऊपर जीएसटी 0 कर दिया गया है, जिससे जो कोई भी अगर उपभोक्ता है जो दवाई लेते हैं उसको भी सस्ती दवाइयाँ जो है वो उपलब्ध होगी। इसी तरीके से जो कृषि उपकरण है, खासकर जो अवशेष प्रबंधन उपकरण है, उस पे हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय के अनुरोध से पर उनको भी जीएसटी जो है केवल 5% करने का काम किया है। पहले 18%, 12% जीएसटी उन पर होती थी। और खासकर जो ट्रैक्टर है, जो 18 सीसी तक के ट्रैक्टर है, उस पर जो जीएसटी है वो काफ़ी कम करने का काम किया है, 5% तक करने का काम किया है, जिससे ट्रैक्टर भी सस्ते हुए हैं, कार सस्ती हुई है, मोटरसाइकिल सस्ते हुए हैं। इस तरीके से आम जो लोग हैं, खासकर जो मिडिल क्लास है, जो लोअर क्लास है, उसको काफ़ी राहत देने का काम मौजूदा हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व वाली सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। जो भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से जो जिक्र किया था, 1 महीने के अंदर अंदर जीएसटी काउंसिल की मीटिंग के अंदर वो लागू करके देश को एक बड़ी राहत देने का काम किया है, जिससे जो हमारे जो गरीब लोग हैं उनको काफी राहत इस चीज से जो है मिलेगी। इसी तरीके से जो चीजें अहितकारी है, जो आम आदमी को नुकसानदेह है, उस पर टैक्स बढ़ाने का काम भी किया है। चाहे वो तंबाकू है, चाहे वो हमारे जो पैक्ड जूस वगैरह जो है, या सिगरेट है, इस टाइप की चीजें जिससे जो सेहत के लिए हानिकारक होती है, उस पर टैक्स बढ़ाने का काम किया है, ताकि लोग उसकी तरफ ना जाए। तो इस तरीके से जो आम जो जरूरत की चीजें हैं उसमें टैक्स घटा करके लोगों को राहत देने का काम जो है वो किया है। भाजपा सरकार जो एक चुनावी वादा था लाडो लक्ष्मी योजना वाला, कल उसको पूरा करने जा रही है, उसके बारे में बताइए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जैसे मैंने पहले कहा, जो कहती है वो करती है। हमारे पड़ोस के अंदर ही आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब के अंदर है। उन्होंने कहा था कि हम महिलाओं को पेंशन देने का काम करेंगे। इसी तरीके से पड़ोस के अंदर जो हिमाचल है, वहाँ भी कांग्रेस की सरकार है और उन्होंने भी कहा था कि हम महिलाओं की पेंशन करने का काम करेंगे।
लेकिन एक भी रुपया किसी भी हमारी बहनों के खातों के अंदर, महिलाओं के खातों के अंदर जो अब तक नहीं दिया। दोबारा चुनाव आने को पंजाब के अंदर है, 27 के अंदर दोबारा चुनाव है। हमने कहा था चुनाव के अंदर कि हम हमारी सरकार आने पर हमारी जो बहनें हैं उनको लाडो लक्ष्मी योजना के तहत 2100 रुपये पर मंथ देने का काम करेंगे। हमारे पहली ही बजट के अंदर 5000 करोड़ रुपए का प्रावधान इसमें रख करके, और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती है कल ही 25 सितंबर को। 25 सितंबर से जो है वो जो महिलाओं को 2100 रुपये पर मंथ जो है मिलने का काम हम इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जो मूल मंत्र था अंत्योदय, अंतिम व्यक्ति तक सरकारी सेवाओं का लाभ पहुंचे, यानी सरकारी सेवाओं का लाभ गरीब व्यक्ति से शुरू हो, उसके बाद में और लोगों को पहुंचे। इसलिए उन्हीं के जन्मदिन पर, क्योंकि जो पोर्टल है वो ठीक ठाक से उस पर अपलोड हो सके, इसलिए हमने पहले 1 लाख रुपए तक की इनकम जिनकी है उनको करने का काम किया है। ऐसे अगर पूरे प्रदेश की मैं बात करूं तो लगभग 20 लाख महिलाएं ऐसी है जिनको कल से 2100 रुपए का लाभ मिलना जो शुरू हो जाएगा, अपने अपने पोर्टल के ऊपर अपलोड कर सकते हैं। और इसको माननीय मुख्यमंत्री पंचकुला से जुड़ेंगे और हर एक हमारे मंत्री है, विधायक है या और जो साथियों की ड्यूटी भी हर जिले के अंदर लगाई गई है। जिस तरीके से हिसार जिले में मेरी ड्यूटी है, कल हम हिसार से उसको ऑनलाइन शुरू करवाने का काम करेंगे। उसके बाद में 1,80,000 रुपए तक का जो है हम शुरू करेंगे, और उसके बाद में उससे ऊपर आय ग्रुप जो है उन महिलाओं को भी 2100 रुपए पर मंथ के हिसाब से देने का काम हम करेंगे। हम भारतीय जनता पार्टी, जैसे मैंने पहले कहा, जो हम कहते हैं वो करके उसके बाद में फिर अगले चुनाव में जाते हैं। हमने चुनावी वायदा पहले ही साल के अंदर हम पूरा करने जा रहे हैं। इसके लिए मैं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सैनी जी को विशेष तौर से बधाई और धन्यवाद देना चाहूंगा। रोहतक के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा और अभय सिंह चौटाला की रैली को लेकर खींचतान चल रही है, आपको इस रैली को आप किस नजरिए से देखते हैं? दोनों ही हताश और परेशान है। कहीं कर लो, रोहतक में कर लो, कहीं भी कर लो, इसमें कोई दो राय नहीं कि चौधरी देवीलाल जी इस प्रदेश के, देश के बड़े नेता रहे हैं। लेकिन जिस तरीके की राजनीति आज विपक्ष कर रहा है, कांग्रेस के लोग हताश और निराश है। लगातार सत्ता से बाहर रखने का काम देश की, प्रदेश की जनता ने उनको किया है। लंबे समय तक इस प्रदेश के अंदर भी और देश के अंदर भी कांग्रेस ने राज किया, लेकिन उन्होंने केवल और केवल अपना राज बढ़ने पे लोगों को परेशान करने का काम किया, लूट मचाने का काम किया। इसीलिए आज लगातार वो सत्ता से जो है वो बाहर है। और मैं समझता हूं कि जहां मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस है, आज कांग्रेस पार्टी नहीं है, अलग अलग गुट है। कोई हुड्डा जी का गुट है, कोई शैलजा जी का है, कोई रणदीप जी का है, अब तो एक वीरेंद्र सिंह जी भी अलग डुगडुगी बजाने का काम जो है वो कर रहे हैं, और भी कोई इनका वो होंगे। तो इसलिए बटे हुए गुटों में बटी हुई कांग्रेस आज हालत ये है, 1 साल सरकार बने हो गया, अब तक वो अपने नेता प्रतिपक्ष भी जो है वो नहीं बना पाए। ये हालत आज कांग्रेस की है। जहां तक इंडियन नेशनल लोकदल की बात है, अब वो प्रयास तो कर रहे हैं उठने का, लेकिन क्योंकि लोगों का, जनता का विश्वास खो चुके हैं, क्योंकि जिस तरीके से जनता ने साथ देने का काम किया, वो पार्टी टूट करके वो बिखरने का काम जो उन्होंने किया, खुद ही बिखरने का काम किया है। 5 तारीख को 5 अक्टूबर से जैसे सद्भाव यात्रा कांग्रेस पार्टी के हमारे पुराने अपने सांसद विजेंद्र जी निकालने वाले, क्या उसका कोई असर पड़ने वाला है? अब मैंने कहा ना, वो अलग अलग गुटों में बटी हुई कांग्रेस है, तो कांग्रेस की नहीं है। आप ये कह सकते हो वो एक अपना गुट वो निकालने का काम कर रहे हैं। जितने इनके गुट है वो उतना ही ज्यादा उनको नुकसान होता है। मैं समझता हूँ कि प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र के अंदर जब आप जनता में विश्वास खो देते हो तो उसका ग्राफ और ज्यादा नीचे गिरता है। और आने वाले समय के अंदर कांग्रेस के साथ भी यही होने जा रहा है। कांग्रेस का ग्राफ निरंतर जो गिरता जा रहा है। हमारी पार्टी अभी ये सेवा पखवाड़ा हम मना रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन 17 सितंबर से था। 17 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर तक जो गांधी जयंती भी है, पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती है, उस समय तक हम सेवा पखवाड़ा मनाने का काम कर रहे हैं। इसका हमने नाम भी दिया है
स्वस्थ नारी सशक्त नारी, महिलाओं को सशक्त करने के लिए, और इसका नोडल डिपार्टमेंट भी हमने स्वास्थ्य विभाग को बनाने का काम किया है। निरंतर हमारी सरकार महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए कार्य कर रही है और हर दिन अलग अलग कार्य कर रहे हैं। हमारे संगठन के लोग भी, चाहे मेडिकल कैंप लगाने की बात हो, चाहे रक्तदान शिविर लगाने की बात हो, चाहे स्वच्छता अभियान की बात हो, लगातार लोगों के अंदर है। कल हम हमारी जो महिलाएं हैं उनको फार्म भराने का काम हम करेंगे। जो जैसे मैंने कहा कि लाडू लक्ष्मी योजना शुरू हो रही है, उनको करेंगे। इसी तरीके से बरवाड़ा के अंदर 28 तारीख को संडे को भी सुबह 6:30 बजे हम मैराथन का आयोजन भी करने जा रहे हैं, हमारे संगठन के लोग, क्योंकि संगठन की दृष्टि से हांसी एक जिला अलग से बनाया गया है। इसमें हांसी, नारनौंद और बरवाड़ा जो 3 क्षेत्र है, इसके मैराथन जो है बरवाड़ा के अंदर ही होगी। युवा जो है वो ज्यादा से ज्यादा उसके अंदर भाग लेंगे और साथी भी भाग लेंगे, और एक युवाओं को प्रेरणा देने के लिए कि सेवा भाव जो है वो होना चाहिए। और इसके साथ साथ इस बात की भी वो लोगों में, युवाओं के अंदर प्रेरणा देने का काम करेंगे कि नशे से दूर रहें, नशे से दूर रह करके और लोगों को भी नशे के प्रति अवेयर करने का काम करें। स्वच्छता के प्रति, पर्यावरण के प्रति, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने के प्रति, और अपना एरिया स्वच्छ और साफ हम रखें। ये अवेयरनेस देने का काम भी हमारे जो युवा उस दिन करेंगे।